अच्छा तो अच्छा ये मुझे बताओ कि ये जो हमारे यहाँ की जो हीरोइन है, बल्कि मैं पूछूंगा तुमसे एक सवाल, तुम्हारे नज़दीक लड़की का मतलब एक गर्ल होना जो लफ्ज़ है वो स्ट्रॉन्ग है या वुमन? कौन सा लफ्ज़ स्ट्रॉन्ग लगता है तुम्हें? डिपेंड करता है कि तो हमारी जो हीरोइनें हैं वो हमेशा सारी उम्र अपने आप को लड़कियाँ क्यों कह के बुलाती हैं? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं इतने साल की लड़की हूँ, मैं फलानी लड़की हूँ। हम ये क्यों नहीं कहते कि मैं एक बहुत मजबूत औरत हूँ और आई एम नॉट अ वुमन लाइक दैट? व्हाई नॉट? हमेशा अपने आप को लड़की क्यों कहती हैं? मतलब लड़की की एज क्या होती है आप तुम्हारे ख्याल में? मैं आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पर कुछ डिस्कस करना चाहिए। एक जनरल परसेप्शन है। खबर भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तुम्हें तो खैर मैंने बहुत छोटी एज से देखा काम करते हुए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं छुपाऊंगी और आई डोंट नो कि आप किन की बात करें, लेकिन ऐसा है मेरे ख्याल में ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? मैं समझती हूँ कि इस किस्म का कॉम्प्लेक्स, ये जो एज का कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एज का कॉम्प्लेक्स भी तो मर्दों ने दिया हुआ है। तुम समझती हो कि हमारे सोसाइटी में मर्दों ने औरतों को अपने मुताबिक बना दिया है, जिस तरह वो सोचते हैं औरतें वैसे अपने वो, मतलब औरत जो है वो अपने आप को समझ क्यों नहीं सकी? इसलिए कि कभी मर्दों ने समझने का मौका ही नहीं दिया। हमारी सोसाइटी इस किस्म की है कि यहाँ पर औरतों को समझने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को समझ सकें, और ना ही उनके अंदर उनको अपना टैलेंट, वो अपने आप को जान पाती हैं सही मायनों में। तो औरत के अंदर इतना ड्रामा कहाँ से आ जाता है? ड्रामा लेकिन एक्सप्लॉइट होता है वो ड्रामा। आप ये देखें घर के अंदर वो एक्सप्लॉइट होता है वो ड्रामा। आज की औरत घर के अंदर बहुत परेशान है इसलिए कि उसको बंद रखा जाता है, और अगर औरतों का भी दिल चाहता है कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ें और उनके अंदर टैलेंट है, वो अपने आप को उनका जो विज़न है और वो भी अपने आप को जानना चाहती हैं, लेकिन हम उनको हमारी सोसाइटी है, हम उनको इतना मौका ही नहीं देते कि वो अपने आप को जान। तो अब तुम बिल्कुल क्लियर हो गई कि तुम ज़िंदगी से क्या चाहती हो? एग्जैक्टली मैं तो डे 1 से बहुत क्लियर थी। तो तुम समझती हो कि तुम्हारे अंदर ड्रामा कभी भी नहीं था? ड्रामा नहीं, जितना भी ड्रामा था वो मैंने स्क्रीन पर दिखाया। अच्छा, और ऑफ द स्क्रीन? ऑफ द स्क्रीन भी जो मैं चाहती हूँ मैं करती हूँ। अच्छा, तो लोग फिर क्यों कहते जी मीरा तो ऐसे ड्रामे करती है? वो लोगों का परसेप्शन है आई थिंक। मैंने ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी गुजारी है। डे 1 से मैं कामयाब हूँ। मैंने हमेशा, आप फिल्म्स में देख लें, मेरा कैरियर देख लें, बहुत छोटी उम्र से मैंने काम स्टार्ट किया और हमेशा मुझे कामयाबियाँ मिली और मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं। मैंने हमेशा नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम करती रही, टेलीविज़न पर काम किया, डिफरेंट कंपनीज़ को रिप्रेजेंट किया मैंने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में शोज़ किए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंडिया में काम किया, पाकिस्तान में काम किया, और मेरा अभी सफ़र जो है वो, इसलिए मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। जो मैंने चाहा मैंने ये तो नहीं मैं कहूँगी कि मेरी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ करना है। लेकिन ये है कि जो कुछ मैंने चाहा वो मैंने किया। एजुकेशन कितनी मुकम्मल की? एजुकेशन मैंने ज़िंदगी से हासिल की? अभी भी अभी आप ये समझिए, स्कूल तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला इसलिए कि मैं बहुत यंग थी जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। मॉडलिंग में मैंने कदम रखा, तो 6ठी या 7वीं जमात के बाद मैं नहीं पढ़ सकी। लेकिन यह है कि उसके बाद मैंने प्राइवेटली मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, फिर मैंने सेकेंड ग्रेड के प्राइवेटली एग्ज़ाम्स दिए, फिर मैं कनाडा गई पढ़ने के लिए। अच्छा। उसके बाद मैं 3 महीने की मैं ट्रेनिंग तुमने कोई फिल्म से रिलेटेड कोर्स किया? जी मैंने कोर्स किया। मैं स्पेशली लंदन गई, मैंने 3 महीने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने फ़िल्म मेकिंग का और फिल्म मेकिंग को समझा कि फ़िल्म मेकिंग क्या है, लाइटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, स्क्रिप्ट क्या है। तो 3 महीने का ये मैंने कोर्स किया। अच्छा। और इसके अलावा मैं अभी दोबारा पढ़ने के लिए जा रही हूँ कनाडा। अच्छा। सिर्फ 3 महीने का एक कोर्स करने के लिए जा रही हूँ। तो हमारी हीरोइनें जो है वो सब कुछ पढ़ती रहती हैं, एक भूत उन पे सवार होता है इंग्लिश बोलने का। मुझे ये बताओ कि वो अगर इंग्लिश को इतना बड़ा उन्होंने कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया था कि इंग्लिश बोलनी भी नहीं आ रही फिर भी वो इंग्लिश बोलती जाती हैं? देखिए खाबर भाई, मैं समझती हूँ कि मेरा एक पर्सनली
ये है कि मैं समझती हूँ कि हमें ये लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाना तो चाहिए। अपने आप को इस कैद से बाहर क्यों नहीं निकालते? नहीं, मैं निकाल चुकी, मैं आपसे उर्दू में गुफ्तगू कर रही हूँ। हाँ। मुझे इंग्लिश का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, मैं ये बताऊँ कि हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये हमारे यहाँ लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, किसी को उर्दू का कॉम्प्लेक्स है, ये सही तरह से उर्दू नहीं बोल सकता, किसी को पंजाबी का, कि ये कोई इंग्लिश नहीं, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान की 70% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए जिस दिन हम अगर लैंग्वेज के इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। अभी लक्स अवार्ड पर भी मैंने यही जिक्र किया कि लैंग्वेज का जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तो एनीवे मुझे इस किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरी उर्दू लैंग्वेज है और हमेशा मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं। तो फिर ये तुम्हारी इंग्लिश के इतने सारे जोक्स क्यों बनाए जाते हैं, और यूट्यूब पे तो वो चीज़ें भरी हुई हैं। और भाई वो मतलब तुम्हें पता होगा इन चीज़ों हमेशा बिल्कुल कैसा लगता है जब तुम लोग इस तरह से बात करते हैं? मैं बिल्कुल माइंड। और तुम्हारे को इतने जोक्स मैंने सुने हुए हैं लोगों ने, बल्कि अपने पास से कुछ जोक्स ऐसे अजीब कि जी सॉरी जी मेरे पेट में हेडेक हो रहा है और मेरे ये मैं इस ग्लास में स्नो डाल रही, मगर क्यों तुम्हारे। अब फिर दूसरी चीज़ें, तुम्हारा एक टप्पू के साथ कोई इंटरव्यू था, वो जो किसी चैनल ने बगैर एडिट किए उसको भी चला दिया, तुमने इस पर एतराज़ क्यों नहीं करती? आफ्टर ऑल यूर सेलिब्रिटी, क्यों लोग तुम्हारा इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं कि बगैर एडिट किए एक चीज़ को चला दिया? मतलब आप ये देखें यहाँ पे, अगर आप ओबामा को देखें, आप टॉप स्टार्स और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस लोग हैं उनको लोग कॉपी करते हैं। इवन वीना मलिक ने मुझे कितना कॉपी करने की कोशिश की और डिफरेंट चैनल्स पे। वीना मलिक, तो मैं समझती हूँ कि जो मैं माइंड नहीं करती उन चीज़ों को। अच्छा, वीना मलिक बहुत बाद में आई थी तुम्हारे? वीना मलिक नहीं, मेरे साथ ज़ारा शेख, आपको याद होगा कि जब राजू बन के जेंटलमैन, हाँ वो मेरे साथ थी, लेकिन उनको काफ़ी मेरे बाद, यानी कि उन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल शुरू की थी। अच्छा। लेकिन उनको काफ़ी बाद में चांस मिला। अच्छा। प्लीज अब आप मुझे एक्सक्यूज मी, मुझे आप इंग्लिश ना सिखाएं, समझ आइए आपको? मैंने बिग बॉस में सुबह से लेकर शाम तक इतनी इंग्लिश बोली कि मुझे सजा मिल गई थी।